रोहतक में फैली सनसनी। सरेआम मौत का कोहराम। बारूद भरे कारतूस उगल रहे जहर। असलहे बांट रहे मौत। तीसरी आंख में कैद वारदातें। जो देखे सहम जाए। फिजा में पसरा मौत का सन्नाटा। बहुचर्चित अशोक काका हत्याकांड। रिठाल में कबड्डी प्लेयर की हत्या। बलियाड़ा में बरसी 21 गोलियां। बैंसी के बेखौफ हत्यारे। पालिका बाजार में बोला तमंचा। रोहतक देख रहा है। दुश्मनी का खौफनाक खेल। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। जी हां, दुश्मनी का खूनी खेल खेला जा रहा है रोहतक में। कभी नेशनल प्लेयर को खुलेआम मौत दे दी जाती है तो कभी एक कद्दावर नेता को बेखौफ कत्ल कर जाते हैं बदमाश। रंजिश, मर्डर और रंज के जहरीले खंजरों से रक्त रंजित हो चुका है रोहतक। क्राइम रिपोर्ट में मैं भुवन शर्मा
रोहतक के रक्तरंजित होने की खौफनाक दास्तां सुनाऊंगा, तो सुनिए। आज रोहतक अपने दामन पर लगे सारे जख्म दिखाएगा आपको और सुनाएगा अपनी ही रक्तरंजित दास्तां। तो सुनिए इसकी पहली दास्तां। रोहतक का डबल पार्क उस वक्त थर्रा उठा जब कांग्रेस नेता और सूबे के पूर्व मुखिया के करीबी अशोक काका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको जब लगी है गोली, मैंने तो ये सोचा साइलेंसर फटा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के योगा कर रही थी और मैं कहा कोई हार्ट अटैक का मरीज होगा, वो गिर गया है। और मैं दोनों कीचड़ में घुस के उसको उठा रहे थे, मैं कि इसको अटैक आया है, क्योंकि हम दो थे ऐसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब वो मार के दो गोली और वो चलने लगे हैं ना इधर से, तो इस हाथ में पिस्टल थी और वो यहाँ से गुजर गए हैं और उधर जाके उन्होंने आगे ली है। कांग्रेस नेता अशोक काका को 22 मार्च की सुबह 3 बदमाशों ने उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो पार्क में टहल रहे थे। तीनों हमलावरों ने काका पर 3 गोलियां दागी और मौके से फरार हो गए। हम तो साथ ही थे ना, घर पे सूचना सब 6 बजे पहुंची। हम तो साथ ही, हम दोनों बड़े, मेरे से बड़े, सबसे बड़े वाले भाई, और मैं पीछे घूम रहे थे। ये मेरे बीच वाले भाई हैं, हमारे से आगे थे। तीनों साथ ही घूम रहे थे भाई, घूमते। क्योंकि कितने लोग थे अपने? वो 3 आदमी थे। वो 3 थे। तो पुरानी रंजिश कोई नहीं। पार्क में लगे सीसीटीवी एकमात्र जरिया थे पुलिस के लिए। तहकीकात शुरू हुई। रोहतक शहर में पार्क में टहलते हुए अशोक काका की हत्या कर दी गई थी। उससे संबंधित एफआईआर नंबर 402 सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था। इमीडिएटली एसपी रोहतक की तरफ से एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व श्री विजेंद्र कुमार डीएसपी हेडक्वार्टर कर रहे थे। उनके साथ इंस्पेक्टर अमन, राकेश सैनी सीआईए इंचार्ज और एसएचओ सिविल लाइन और भी पुलिस अधिकारी उनके साथ कर रहे थे। और इन्होंने तत्परता से काम किया है और इस वारदात को सफलतापूर्वक ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस हरकत में आई और ठीक 48 घंटे बाद कातिल धर लिए गए। हमने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम मनोज और संजय जो कि 120B के मुलजिम हैं, और रोहित तथा संदीप जो कि मौके पे गोली चलाने में थे पार्क में, उनको काबू किया गया है। संदीप के कब्जे से एक असला बरामद की गई है तथा इसका पूरा खुलासा किया गया है कि जो मौके पे 3 अपराधी जो थे वो गोली चलाने में थे। एक अपराधी पार्क के बाहर खड़ा था तथा 120B के अभी तक जो हमारे पास उसमें है वो 4 मुलजिम हैं, जिसमें से 2 पकड़े गए हैं। 2 को हम जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे पकड़ने में। वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया गया, जिसकी साजिश रची थी उसी के चचेरे भाई मनोज ने। मनोज, ये बताओ मर्डर क्यों करवाया आपने? हमने नहीं करवाया, हमारा तो इसमें हाथ नहीं है। ना मैं उस दिन आया था, ना मैं उस दिन तारीख पे था। लेकिन आप पे कह रहे कि आपने सुपारी दे के नहीं, मैंने कोई सुपारी नहीं दी। ये झूठ है। ये हमारे खिलाफ एक साजिश है हमारे को फंसाने की। तफ्तीश मनोज को आरोपी मान रही थी, लेकिन मनोज इनकार करता रहा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उधर वो शाम रिठाला आज तक नहीं भूल पाया है जब कबड्डी के नेशनल प्लेयर की किसी ने बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी थी। सीसीटीवी में कैद उस तस्वीर का सच आज भी सामने आता है तो रूह कांप जाती है। पंद्रह मार्च की वो शाम रिठाल पर कहर बनकर नाजिल हुई थी।
कबड्डी के नेशनल लेवल के प्लेयर सुखविंदर की सरेआम हत्या ने फिजा में फैला दी थी सनसनी। सुखविंदर सिंह गांव रिठाल नरवाड़ का रहने वाला है। स्कूल से प्रैक्टिस करके आ रहा था। जब वो अपने घर के नज़दीक पहुंचा तो दो आदमी आए और उसको गोली मार दी। एट द स्पॉट उसको मेडिकल में लेके आए और अभी तक ही में भी डेड। तो क्या था, कोई पुरानी रंजिश थी या क्यों मारी गोली? कोई रंजिश के बारे में बता नहीं सकते, ना कोई उनकी किसी के साथ कोई आपसी झगड़ा था, ना किसी के साथ कोई रंजिश थी। स्कूटी सवार दो बदमाशों ने सुखविंदर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। सरेआम इस नृशंस हत्याकांड से पुलिस मुस्तैद हुई और ठीक 4 दिन बाद कातिल सामने आ गए, रंजिश का हथियार लेकर। सुखविंदर के भाई कुकी ने पिछले साल जून 2015 में देवेंद्र उर्फ काला की हत्या हुई थी। उसमें इसके भाई कुकी का नाम आया था और वो अब तक उस मुकदमे में फरार चल रहा है। तो जो कुकी के देवेंद्र के साथी हैं, जिनमें अमरजीत है गांव उलाना और दूसरा अनिल है गांव मुडलाना, जो देवेंद्र के साथी होते थे, उन्होंने इसकी मौत का बदला लेने के लिए सुखविंदर का कत्ल कर दिया 15 तारीख को। ये अंकित क्या नाबालिग है? हाँ, अंकित ये देवेंद्र का है, उसके सगे चाचा का लड़का है और 10th क्लास में पढ़ता है। उसने छोटे बच्चे को इसलिए उन्होंने कहा कि भी इसके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा, तो इसलिए उसको नंबर दे दिया और वो उनके पीछे लगता रहा। सुखविंदर को जहाँ भी जाता था उनकी खबर देता था। ये गैंगवॉर के निशान थे जिसे पुलिस बिसरा चुकी थी, लेकिन सुखविंदर की हत्या ने उसी गैंगवॉर को फिर से हवा दे दी जिसने देवेंद्र हत्याकांड को जन्म दिया था। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। घर के सामने ठीक दरवाजे की चौखट पर वो गुमनाम कातिल मौत दे गए और कोई कुछ ना कर सका। रोहतक के बैंसी के इस घर में उस सुबह जलजला आया था। साथ आए थे दो बदमाश और साथ लाए थे मौत का हथियार। मैं तो अखबार पढ़ा था जी, इधर से सरपंच तो अंदर थे जी, 2-3 बैठे थे, पर्चा देख रहे थे। उन्होंने बुलाया, बोला सरपंच साहब आपको कोई बार बुला रहा है। वो बाहर मतलब मैं तो अखबार पढ़ा था, साइड में बैठे हुए चौकट एकदम मतलब आवाज आई, देखा तो गोली चली। हमने देखा नहीं मैंने। हाँ जी, एक गोली की आवाज आई। सरपंच कृष्णलाल के भाई अमर छाबरा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और शक जाहिर किया गया पूर्व सरपंच पर। वारदात का तथाकथित सच ये था कि रंजिश बड़ी वजह रही इस हत्याकांड की। तो मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर हम गए जब उसकी मौत हो चुकी थी। एफएसएल टीम को बुलाया, डीएसपी साहब को सूचना दी, मौके पर वो पहुंचे। तो सर कुछ पता चला कौन थे वो लोग और कितने लोग थे, कैसे आए थे? अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को सूचित कर देंगे। मौत का बुलावा क्या रंजिश का जन्म था? शायद, लेकिन कत्ल की गुत्थी अभी तक पेचीदा है। ये पेचीदगी कभी खत्म होगी? पूछ रहा है ये रक्त रंजित रोहतक। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज।
रक्तरंजित रोहतक के जख्म और भी हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाल आए, भोपाल आए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाल आए, भोपाल आए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाल आए, भोपाल आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल कम डे स्कूल affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Download and visit our website. श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाल आए, भोपाल आए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाल आए, भोपाल आए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाल आए, भोपाल आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उसके जिस्म पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 21 गोलियां दागी गई थी। यानी इरादा आधी अधूरी मौत देने का ना था, बल्कि ऐसी मौत देने का था जिसे खौफ कहा जाए। वारदात बस स्टैंड के पास की है, देखिए। एक निशान, 3 बदमाश और 21 गोलियां। बलियाना गांव अभी तक उस वारदात के निशान मिटा नहीं पाया जो 3 बदमाशों ने दिए थे। ये सुबह 8 बजे यहाँ डेली बैठते थे ऑफिस टाइम का, ये पूरी प्लान बन के मारा गया है।
गाँव में सब जन मिलकर मरेगा बिल्कुल तैयारी से मारा गया है 2-3 चक्कर काटने के बाद। कुछ पता लगा वो सब कितने लोग थे? 4 लोग थे, 3 बतलाए थे, 4 ले गए। प्रॉपर्टी डीलर संजय की बस स्टैंड पर 3 अज्ञात बदमाशों ने गोलियां मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर दम तोड़ देने वाले संजय ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश मौत के मुहाने पर जाकर टूट गई। गांव बलियाना में संजय सन ऑफ दयानंद, जो बलियाना का रहने वाला है, 37-38 साल उम्र है, उसकी फायरिंग में मौत होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौका पर पहुंची है। जो आई विटनेस और अन्य से पूछताछ करके डेड बॉडी का एफएसएल की टीम द्वारा मुआयना करवाकर पीजीआई में भिजवा दिया गया है और जो भी स्टेटमेंट या बयान आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी राउंड फायरिंग हुई है, कितना लोगों की? इसमें लगभग जो अभी एफएसएल की टीम द्वारा मुआयना किया गया है उसमें 21 राउंड फायर होने ज्ञात हुए। 21 कारतूसों में छिपी उस अनसुलझी हत्या का राज क्या है, अभी तक कोई नहीं जान पाया, पुलिस भी नहीं। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। वो दुकान पर बैठा ग्राहक का इंतजार था। ग्राहक तो नहीं आया, हाँ गुनहगार जरूर आ गए, जो बरसा गए मौत के शोले। तीसरी आंख में कैद एक छोटी सी झलक देखिए। ये जुर्म है, ऐसे ही आता है बेधड़क, बेखौफ और बेरहम। वो गोली चली जब कहाँ थे आप लोग? दुकान पे गया। अच्छा, क्या आवाज आई? आवाज आई, दुकान पे ठंडा पीने लग रहा था, वहाँ से भागा तो यहाँ से मार्केट में से उसके 6 बंदे भागा। उसके भागने के बाद में वो आगे बाइक पे सवार हो पाते। कितने वो? यहाँ तो बंदा एक था, आगे से 2 थे बाइक पे। हाँ थे, यहाँ से थैली लिए साथ में और उसके अंदर बता रहे हैं यहाँ पे एक कट्टा लिए हुए थे। पालिका बाजार में दुकान पर बैठे तेज कॉलोनी निवासी कृष्ण पर अज्ञात बदमाश ने तमंचे से फायर झोंक दिया। गोली ने कृष्ण को जख्मी कर दिया और फिजा को सन्न। गोली मार दी गई थी एक व्यापारी भाई को, उसको लेकर मेडिकल में आए। यहाँ पे सिविल में ना सिविल में कोई इमरजेंसी डॉक्टर मिला, ना कोई एम्बुलेंस के कर्मचारी मिले और 20 मिनट रख के उसको कह दिया गया जी मेडिकल में ले जाओ। 3 व्हीलर पे उसको डाल के लेके गए हैं। अभी तक एम्बुलेंस का कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आया और ना ही कोई पुलिस का स्टाफ है। रोहतक पिछले 1.5 महीने से न जाने कितनी बार कत्ल की खौफनाक वारदातों से रक्त रंजित हो चुका है। न जाने कितनी बार बंदूकें गरजी हैं, रंजिश बोली हैं और मौतें चीखी हैं। लेकिन क्या रोहतक का दर्द किसी ने सुना? किसी ने नहीं। ये रो रहा है रक्त रंजित होकर। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।